एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग HED, HEC और बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की एक हाई लेवल मीटिंग फ्राइडे को 2 बजे प्लान्ड है लाहौर में। उसके अंदर हम एक पूरा रोड मैप विद टाइम लाइन लेकर आएंगे, लेकिन मैं आपको ये एश्योर करवा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये जो पास्ड आउट स्टूडेंट्स हैं इनको पहले मरहले में हम इनकी डिग्रियों को अवार्ड वाले मसले को बड़ी तेज़ी से हल कर लेंगे। दैट इज़ वन पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सेकंड बात ये है कि आपके यहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है बहाउद्दीन ज़करिया लाहौर सब कैंपस की, वो लोग अदालतों में गए हुए हैं और उन्होंने 2 जगह सिविल कोर्ट में और हाई कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर लिया हुआ है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। हमारी चूँकि सिंडिकेट और एडमिनिस्ट्रेशन उसको नहीं मानती थी, वो उसको कंटेस्ट कर रहे हैं। अभी भट्टी साहब से हमारी बात हुई है बड़ी तफसीली। हम चाहेंगे कि 2 इसके पॉसिबल हल हैं जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के सिलसिले में हम कर सकते हैं। एक हल ये है कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम आपको लाहौर से डिस्टर्ब ना करें, ये हमारी कोशिश पूरी होगी। पहली कोशिश यही होगी। उस सूरत में अगर कोर्ट में हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट तय पा जाता है आपकी करंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, तो हम एक एग्रीमेंट दाखिल करेंगे कोर्ट में और बहुत जल्दी, मे बी ऑन 16th और 18th, मुझे याद नहीं डेट है, 18th है, 1/18 को हियरिंग है इसी सिलसिले में। उसमें अगर हमारा आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से एक बायलैटरल लीगल एग्रीमेंट हो जाता है, उस सूरत में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी आपके एग्जिस्टिंग कैंपस को टेक ओवर कर ले। दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम फैकल्टी जो कमी है वो भी लाएंगे, हमारी रजिस्ट्रार, ट्रेजरर, ये सारे लोग हमारे होंगे, एंड वी विल टैकल द थिंग्स इन अकॉर्डेंस जैसे हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में करते हैं। ये एक ऑप्शन है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी भी वजह से वो लीगल एग्रीमेंट नहीं हो पाता, उस सूरत में लाजमन हम पर लाजिम है कि हम आप लोगों का फ्यूचर प्रोटेक्ट करें, आपकी डिग्रीज प्रोटेक्ट करें। हम मुल्तान में आप सब बच्चों को जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं उनको हम एडमिशन ऑफ़र कर देंगे और वो एडमिशन उसी लेवल पे होगा जिस लेवल पे आप यहाँ पढ़ रहे हैं। हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हम देंगे और आपको पूरे तरीके से फैसिलिटेट करेंगे। इवन हमने जगह भी आइडेंटिफाई कर ली है कि जहाँ आपकी क्लासेस और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह इंतज़ाम होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जानिब से एक नेक नियति है और आपको हम पे एतबार करना होगा, इसलिए कि मैंने एक लफ्ज़ भी ना आपको खुश करने के लिए किया है, कहा है, और ना आपको डिसीव करना चाहते हैं। हम एक जो क्लियर पिक्चर है वो सामने हमने रख दी और आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। 20 तारीख को हमारी सिंडिकेट मीटिंग हो रही है, उसमें मैं ये दोनों ऑप्शन ले जाऊंगा कि सिंडिकेट या तो हमें एग्जिस्टिंग कैंपस को टेक ओवर करने दे, या अगर नहीं तो हम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में तमाम स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करें। ये मेरी आपको एश्योरेंस है कि आप में से किसी बच्चे का तालीमी कैरियर इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। यू विल गेट द डिग्रीज ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया। मेरी आपको बेटा फिर एक ही रिक्वेस्ट होगी, ये HED के एडिशनल सेक्रेटरी बात सुन ले, पहले बात सुन ले। क्वेश्चन की गुंजाइश अब नहीं है, बात तो सारा डिस्कस हो चुकी है, इशू सारा एलेबोरेट हो चुका है और आपको मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप हमारे पे ट्रस्ट करें। ये सोच लेना कि जो हमारे बड़े हैं वो झूठ बोलते हैं या वक्ती तौर पर आए हैं, यार ये तो कोई सलूशन नहीं दुनिया का। यार वी हैव टू ट्रस्ट समवन। इफ वी डोंट ट्रस्ट
इसका मतलब हम खुद अंदर से वीक हैं, हम खुद अपने पे ट्रस्ट नहीं करना चाह रहे। दुनिया का कोई सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड विदाउट ट्रस्ट इंप्लीमेंट ही नहीं हो सकता। ट्रस्ट हमें करना पड़ता है। आपको ये गारंटी दे रहे हैं। पहली बात तो ये बेटा आपको ऑन कर लिया गया जो पहले नहीं किया जा रहा था। आपको ऑन कर लिया कि आप हमारे स्टूडेंट हैं और ये कह दिया वीसी साहब ने कि आप सबको डिग्रियां मिलेगी जो पास आउट हो चुके हैं विद ड्यू प्रोसेस। डिग्रियां मिलेंगी, पक्की बात है इंशाअल्लाह ताला, ये आपसे हमारा वादा है। और देखिए आपके दिल में बड़े वसवसे आ रहे होंगे कि ये ऐसे वक्त डाल रहे हैं, ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ये चले जाएंगे। ये बातें नहीं है। आपको प्लीज किसी पे ट्रस्ट करना है। सारी की सारी इस्लामी जो सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह है वो क्या है? वो ट्रस्ट है। अगर आप इस ट्रस्ट से खाली हैं, अगर आपका इस ट्रस्ट अल्लाह की जात पे ट्रस्ट नहीं है, किसी और प्रोसीजर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो बेटे फिर तो नेगेटिविटी डेवलप होती है। फिर जब नेगेटिव डेवलपमेंट होती है कोई सॉल्यूशन सॉल्व नहीं होते, फिर डिस्टर्बेंस डिस्टॉर्ट पैदा होता है। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके फ्यूचर का मसला है। हम्बल रिक्वेस्ट करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, आपका फ्यूचर कंसर्न है। ये हम आपको गारंटी से कह रहे हैं, ईमानदारी से कह रहे हैं। जो वीसी साहब ने कहा, मैं बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव एचईडी आई एंडोर्स करता हूं और आपकी सारी जायज बातें पूरी होंगी और वेरी सून होंगी। ये नहीं कि 6 साल में होंगी या 2 महीने में होंगी, वेरी सून। क्वेश्चन आपने बड़े कर लिए। आपसे एक ही रिक्वेस्ट, नो क्वेश्चन, आपके अंदर सिर्फ मिसट्रस्ट है इस वक्त कि ये झूठ बोल रहे हैं। लिहाजा मैं आपको बता रहा हूं, आप बेटे बच्चों की तरह हो और बच्चों की तरह बिहेव करो बड़ों के साथ। हाँ, मैं आपको बताता हूं, ये कमिंग फ्राइडे 3 दिन बाकी हैं। आज क्या दिन है? हाँ जी, कमिंग फ्राइडे एचईडी में एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है। उसमें हम टाइमलाइन के साथ पास्ड आउट स्टूडेंट्स का स्केड्यूल दे देंगे। ठीक है जी। और सेकंड, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स का मामला है, मैं आपको गलत बयानी से काम नहीं लूंगा। दैट विल बी टैकल्ड बाय आवर सिंडिकेट। 20 तारीख को सिंडिकेट हो रही है, 20 नवंबर को। उस सिंडिकेट में हम दोनों ऑप्शंस सामने रख देंगे सिंडिकेट से। सिंडिकेट जिसको एंडोर्स करेगी हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और तेजी से कम्युनिकेट करेंगे। इंडिविजुअल इशू ना डिस्कस करें, आप इशू पे बात करें। अच्छा, एक बंदा बोले, सिर्फ एक आदमी बोले। आप बेशक करीब आ जाए, करीब आ जाए। सर, आप हमारे लिए, हम आपका वेलकम करते हैं। आप हमारे मसले को सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाए, आपने कीमती वक्त निकाला। पहली बात सर करे तो ट्रस्ट की। सर यकीन करें, जितना हम स्टूडेंट्स ने बीजेएनयू मुल्तान पर, एचईडी पर और एफसी पर ट्रस्ट किया है, शायद कभी आप पर किसी ने इतना ट्रस्ट न किया। 3 साल में हम आज आप कह रहे थे कि आप हमसे ट्रस्ट नहीं कर रहे। हमने किस मौके पर आपसे ट्रस्ट नहीं किया? हमने ये दिखाया है लोगों के, हम बीजेएनयू मुल्तान के स्टूडेंट हैं। आज तक हमने एक तारीख तक नहीं चलाया बाइक, क्योंकि हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान है। हम एक ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जो पढ़ा लिखा इंस्टीट्यूट है। देखिए, एक मिनट प्लीज, इशू पे आपने बात मान लिया। हर लिहाज से कहा कि हम आपको ऑन करते हैं। सर ठीक है, जब 3 साल से मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं अपने घर वालों से फीस लेता हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। जब आप ऑन करते हैं, आप मुझे 3 साल में रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं दे सके। सर मुझे कुछ तो देना, उनको दिखाकर फीस लेकर यहाँ पढ़। देखिए, मेरी बात सुने। ये जो है ना, आप बार बार करते हैं 3 साल। बात असूली ये है कि मैं इस सब कैंपस का एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लीगल पास्ट, इसके फाइनेंशियल दूसरे इश्यूज जो है वो इंतहाई कंट्रोवर्शियल, लेकिन मैं किसी में नहीं गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आज
एज ए वाइस चांसलर मैं एक आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हो जाएगा, और मैं विद इन डेज उसको हम इंशाल्लाह टैकल करेंगे। तो मैं तो सर एक बच्ची को पहले बात करना। हाँ हाँ मैंने दो चीजें, एक बात सुना, वो ये है कि जितना ज्यादा डीपीटी और बीटेक के बारे में हम कंसर्न हैं, उतने आप नहीं। हमने वाया एचईडी और वाया एचईसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हमारी बात हो चुकी है वर्बली कि इन केस अगर हम डीपीटी के और बीटेक के स्टूडेंट्स को अगर हम नहीं किसी वजह से टेक केयर कर सके तो हम उनकी ट्रांसफ़र करवाएंगे इन यूनिवर्सिटीज़ में। वाइस चांसलर से बात हो चुकी है। और सेकंड बात ये है कि जब हम इतनी बात कर रहे हैं तो ये आपको समझना चाहिए कि यूनिवर्सिटीज़ में सिंडिकेट जो है दैट इज़ द हाईएस्ट बॉडी। वाइस चांसलर भी उसके बगैर मूव नहीं कर सकता। पीछे सब खराबी इसलिए पैदा हुई है कि वाइस चांसलर जो पिछले थे अनफॉर्चुनेटली उन्होंने सिंडिकेट को पूरे तरीके से ऑन बोर्ड नहीं लिया, जिसकी वजह से आप लोगों ने बड़ा सफ़र किया। तो मैं वो गलती अभी नहीं दोहराना चाहता। दैट इज़ वाई मैं ये आपको कह रहा हूँ कि 20 तारीख को इंशाल्लाह सिंडिकेट की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर हम ये चीज़ें थ्रेडबेयर डिस्कस करके फैसला ले लेंगे। उसके बाद आप खुद देखेंगे कि ग्राउंड पे किस तरह से तब्दीली आती है। बात की थी कि जो पहले पेपर हो चुके हैं वो मदर कैंपस की मार्कशीट इस्तेमाल नहीं हुई जो पिछली है। अब अगर हमें सैमों को पेपर देने हैं, पिछली गलती अपने हमें जुआरी नहीं करता है। अब जब हमें सैमों को पेपर देने हैं तो हमें वो शीट दी जाए जो मदर कैंपस हमें दे रही है, देखें ये बिल्कुल इन्होंने वैलिड क्वेश्चन किया और ये सही है। जहाँ तक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उसमें यकीनन ये प्रोसेस हमने आपके इस एग्जाज से भी पहले शुरू किया हुआ है। यानी आप ये देखिए कि सिंडिकेट आज तो नहीं हुआ, 1 महीना पहले सिंडिकेट से हमने ये अप्रूव करवाया कि ये बच्चे हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए और इनकी डिग्रियां हमें देना है, और सिंडिकेट ने उसको अप्रूव किया। वही सिंडिकेट है जो इसको रिजेक्ट कर चुका था। रिजेक्ट करने के बाद ये कोर्ट में चले गए, कोर्ट की बुनियाद पे एडमिशन करते रहे। सिंडिकेट का इनके पास कोई अप्रूवल नहीं है, हायर एजुकेशन की कोई अप्रूवल नहीं है, हायर एजुकेशन कमीशन की कोई अप्रूवल नहीं है। यानी हवाओं में फीसें ये लेते रहे लोगों के साथ, जो भी है सिर्फ एक कोर्ट के डिसीजन पे वो। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद हमारा सिंडिकेट मान नहीं रहा था। हमने आपसे पहले ही, इससे हमारी सिंसियरिटी, वाइस चांसलर साहब की जो सिंसियरिटी है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अप्रूवल ले ली है। वो पहला डिग्रियों का मरहला है। जहां तक एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये हमारे लिए बहादुर ज़की यूनिवर्सिटी का दामन बड़ा वसी दामन है। हमारे पास 29,000 स्टूडेंट हैं, हमारे पास वसी बिल्डिंग मौजूद है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बेहतरीन असातिज़ा मौजूद हैं। पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी से बेहतर रेशो पीएचडी की बहादुर ज़की यूनिवर्सिटी के पास है। हम दुनिया की ये 6ठी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान में जो 805 नंबर पे है। हमारी रैंकिंग दुनिया में 805 नंबर पे है। ये इस साल की सारी मेहनत है। जहां हम बहुत पीछे चले गए थे, वहां पे इस वक्त दुनिया की सिर्फ 6 यूनिवर्सिटीज हैं। पाकिस्तान की लम्स है, कायदा यूनिवर्सिटी है, और हमारी यूनिवर्सिटी है, नस्ट है। इस तरह करके ये 6 यूनिवर्सिटियों में आती है।
आपकी बहुत सी यूनिवर्सिटियां, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो नहीं है और टाइम रैंकिंग में है, तो उसमें हमें कोई मसला नहीं है आपको ले जाना। हमारी यहाँ आपकी इंतजामिया से बातचीत है, अगर हमारे मामलात तय हो जाते हैं, हमारी सिंडिकेट मान जाती है, तो यकीनन हम फौरी तौर पे हम यही प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर सिंडिकेट नहीं मानती तो ऐसी सूरत में आपको पूरा सेमेस्टर जाना होगा। यानी जो आप मसलन अगर छठे सेमेस्टर में हैं, आप सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो छठा सेमेस्टर जो है वो हमारे पास जाएगा। अगर 5वां सेमेस्टर है तो 5वां सेमेस्टर जाएगा। अगर आप 7वें सेमेस्टर में है तो 7वां सेमेस्टर जाएगा। उस सेमेस्टर के पूरे इम्तिहानात, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है, आप लोग सारे पढ़े लिखे और माशाल्लाह समझदार बच्चे हैं, और मुझे यकीन है कि जो बच्चे इतनी फीसें दे के मेहनत से पढ़ रहे हैं वो किसी से पीछे नहीं है। वो अच्छा इम्तिहान देंगे, उनको सही ट्रेनिंग होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि हम कितने अच्छे असातिज़ा आपको वहां पे मुहैया करेंगे और आपकी उसकी डिग्री की कितनी वैल्यू होगी। ये कोई इशू नहीं है, ये हम सिंडिकेट से आसानी से करवा लेंगे और इंशाल्लाह या आप यहाँ होंगे या वहां होंगे, पूरा सेमेस्टर होगा। देखिए ये सवाल हमसे मुतल्लिक नहीं है, ये सवाल हमसे देखिए आपकी बात दुरुस्त है। असल में जो फिजा इस इदारे में बदकिस्मती से पैदा हुई है, ऐसी सूरत हाल में आप लोगों के ये क्वेश्चन बड़े वैलिड और जायज हैं, क्योंकि बहुत सी दफा लोग आए। लेकिन एक बात याद रखें कि हमारे लिखे हुए से, वाइस चांसलर साहब के लिखे हुए से सबसे ज्यादा वैलिड लिखा हुआ सिंडिकेट का है। जब सिंडिकेट आपको लिख के दे चुका है और उस बात पे प्रोसेस शुरू हो चुका है, उसके बाद कौन सी गुंजाइश रह जाती है? बेटा बात ये है कि अगर एतमाद नहीं है तो फिर रिटर्न वर्ड का भी कोई एतमाद नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुने, हमारी एक मुश्किल को समझे कि अभी जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, ये जाहिर है एक वर्बल कम्युनिकेशन है कि आई एम कम्युनिकेटिंग टू यू माई इंटेंशन, ठीक है। लेकिन मैंने साथ
ये बात हमेशा कही है कि इट इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द सिंडिकेट। हमारी नेक नियति हम जानते हैं कि हम व्हाट वी आर डूइंग, हमने जिस तरीके से सिंडिकेट को आमादा किया है वो मैं ही जानता हूँ। तो लेकिन आपको एतमाद ज़रूर करना पड़ेगा, इसलिए बैठ जाए, इसलिए एतमाद करना चाहिए कि ये पहली दफ़ा है कि मैं आपसे इंटरेक्शन यहाँ आके इस तरीके से कर रहा हूँ और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ यू रियली हैव टू। और जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि कमिंग फ्राइडे 2 बजे मीटिंग हो रही है, आपको नहीं पता था, मैंने बताया कि उसमें एक टाइम लाइन तय हो जाएगा, फिर 20 को सिंडिकेट की मीटिंग हो गई, सारी चीज़ें बता रहे हैं। थोड़ी सी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं कोई 2 बातें आपसे करना चाहता हूँ, 2 बात। मैं सुबह से आपके साथ बैठा हूँ, मैंने आपसे गुफ्तगू लिखी, मेरे 3 साथी गुफ्तगू करते रहे हैं। मैं सिर्फ आपको आपके ट्रस्ट लेवल को इम्प्रूव करने के लिए एक बात बताता हूँ। मैं आज रजिस्ट्रार के तौर पर बैठा हूँ, 1 महीना पहले तक मैं कंट्रोल एग्जामिनेशन था, ठीक है। डॉक्टर राना याद साहब हैं, ये प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी साहब प्रोफेसर हैं। हम आपके इशू पे पिछले तकरीबन जनवरी से लगे हुए हैं, ठीक। 2 काविशें हमारी अनसक्सेसफुल हो गई कि हमने वर्किंग पेपर बना के दिया, ना कंट्रोल एग्जामिनेशन मेंबर सिंडिकेट है, ना राना याद साहब मेंबर सिंडिकेट है, ना यूनिवर्सिटी साहब मेंबर सिंडिकेट। हमारे पास मेंबर सिंडिकेट की अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए हम उन मीटिंगों में नहीं बैठते थे। हम कागज बना के भेजते थे, वो रिजेक्ट हो जाता था। हम वर्किंग पेपर बना के देते थे, वो रिजेक्ट हो जाता। खुदा जाने उसमें शायद ये वजह थी कि उसको प्लीट नहीं किया। 25 सितंबर को जो मीटिंग हुई, 25 सितंबर को जो आखिरी मीटिंग हुई, उसमें मैं बतौर कंट्रोल एग्जामिनेशन, डॉक्टर राना साहब और यूनिस साहब, हम तीनों स्पेशल कोऑप्ट कराए अपने आप को और हम गए 3 घंटे, होल 3 आवर्स। मैं मेरे साथी तीनों बैठे, हमने केस प्लीट किया और ऐसा प्लीट किया कि हम 50% यानी जिसकी तरफ देखना पसंद नहीं करती सिंडिकेट, जिसके नाम से चिढ़ जाती थी, जिसको कहते थे ये आप क्यों लेके आए हैं, उसको हमने आधा करवा लिया। अब मैं बतौर रजिस्ट्रार उस सिंडिकेट का सेक्रेटरी हूं, मैं हर मीटिंग में बैठूंगा। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं अगर बाहर से आके मेंबर सिंडिकेट ना होते हुए आपके लिए इतनी कवरेज कर सकता हूं, तो क्या मैं और वाइस चांसलर साहब जो कि वहां पे इंटीग्रल पार्ट है उस सिंडिकेट का, क्या हम क्या कोशिश नहीं करेंगे या हमारी कोशिशों में कोई कमी होगी? तो आपको अपना ट्रस्ट का लेवल इंप्रूव करना चाहिए। इसमें मैं आपको इसमें बताता हूं जो इसमें प्रॉब्लम हमें दरपेश है। फाइनल अथॉरिटी सिंडिकेट होता है, इससे पहले वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब बाकायदा स्टाम्प पेपर पे दस्तखत करने के बाद इस कैंपस का उन्होंने आगाज किया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह हुआ कि सिंडिकेट ने इस चीज को नेगेटिवली लिया। आप बेटा बात सुना मेरी, सिंडिकेट ने इसको नेगेटिवली लिया। उन्होंने कहा कि आप अगर पहले ही दस्तखत करके फैसला कर चुके हैं तो हमें बुलाने की क्या जरूरत है। वो हाई लेवल के लोग हैं, हाई स्टैचर के लोग हैं, 2 जजेस हैं हाई कोर्ट के, और उसके अलावा बकिया के लोग जो है वो इसी लेवल के हैं, साहब का वाइस चांसलर हैं, उनको हम मनवा सकते हैं और इंशाल्लाह मनवाएंगे। लेकिन अगर हम पहले बहुत सी चीजें तय करके जाएं तो उनसे मनवाना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बात आपके जवाब में कहना चाहता हूँ। उस एक सिग्नेचर की वजह से पुराना वाइस चांसलर जो है वो 6 महीने जेल में रहा। एक बंदा बोले, एक बंदा, जस्ट वन, सिर्फ एक। हाँ जी, चले आप पहले इन्हें बोलने दे, फिर आप।
नहीं नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, बेटा बैठे, इस पर तशरीफ रखें। ये रजिस्ट्रार साहब इसके बारे में मैं अर्ज करता हूँ आपको। मैं इसी बात को, अगर डॉक्टर साहब की बात को कंटिन्यू कर लूं थोड़ा सा सर, छोटी सी बात मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए, जब आपको कोई जाली नोट मिलता है तो क्या आप गवर्नर स्टेट बैंक को जिम्मेदार ठहराते हो? नुकसान किसका होता है? आपका होता है ना। कोई रेमेडी मिलती है आपको? 2013 में BZU ने, HED ने पेरेंट्स अलर्ट जारी किया, अखबारों में इश्तिहार छपवाए कि हम इस कैंपस को नहीं मानते। अगर उसके बाद भी आपने दाखिला लिया तो आप जिम्मेदार थे। अगर हम सिर्फ ये कह के कि जी जाली नोट तो आपको मिला, आप रुकते, स्टेट बैंक क्या करे? हमने ऐसा रवैया अख्तियार नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस सारी बातों के बावजूद हम आपके लिए रास्ता निकाल रहे हैं। हमने बहुत हद तक रास्ता निकाल लिया है, हम बाकी बेल करेंगे। 2013 में ख्वाजा अलकमा चांसलर यूनिवर्सिटी BZU मुल्तान यहां पे खड़ा होकर बयान देता है कि दिस वन द लीगल कैंपस, आई पर्सनली साइन। वो उस वक्त बरसरे इक्तदार में है, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और हर चीज को डू एंड डाई कर सकता है। वो बार हर टाइम यहाँ पे आता है, इस कैंपस को बंद नहीं करवाता। और हम उसको बोल के कहते हैं, यहाँ पे ऑनेस्टी पे लेक्चर देता है इंग्लिश में और हर टॉपिक पे हजरत अबू बकर सिद्दीक की मिसालें देता है, हजरत उमर फारूक की मिसालें देता है। और हम उसको बताते हैं, अगर तू ऑनेस्ट मैन है, दावत सेंड आई एम टॉकिंग कि इफ यू आर ऑनेस्ट मैन, गो आउटसाइड एंड पब्लिसाइज इन ऑल मीडिया, नॉट इन आवर कॉन्फ्रेंस रूम। वो ये लेफ्ट कर चला जाता ये उसकी मिली भगत थी ये मुनीर भट्टी के साथ और उसकी और ये सारी गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट फेयर होती, मेरे नाम पे कोई इदारा खोल के देखे, मैं उसकी बोलती बात कर दूंगा। आपकी जमीन यहाँ आके ऐलान करती नहीं, आपकी मेंबर यहाँ आके कहते रहेंगे सारा कुछ ठीक है। जब फोन करे वहां पे कह जी नहीं, आपकी वेबसाइट के ऊपर खोले BZU कैंपस लिखा होता है। वह बात ये है, आपने बड़ी इमोशनल तकरीर की, क्या इससे ये मसला हल हो जाएगा? एक मिनट बात सुने, अभी मेरी बात सुने। ख्वाजा अलकमा साहब जो है वो 6 महीने बेचारे जेल में रहे। इस वक्त नैब ने हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो ये नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मैं आपसे देखिए, बात ये है, ये सुने असल चीज ये है कि जिस वक्त डॉक्टर साहब ने, उन लोगों ने भी पेरेंट अलर्ट दिए और सारी चीजें आई, यहाँ की इंतजामिया ने कोर्ट का सहारा लिया और उसकी बुनियाद पे दाखिले करते रहे। हमारे यूनिवर्सिटी से उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, यूनिवर्सिटी ने उनका इम्तहान नहीं लिया
यहाँ यूनिवर्सिटी से कोई राब्ता नहीं था, ये सारी चीजें अपनी जगह पे। लेकिन जो ही वाइस चांसलर साहब आए हैं, हमने दाखिले बंद कर दिया उनके। उसके बाद अगर वो दाखिला करते तो हमें बाद में पता चला, हमने कहा कि हम कोर्ट में हम जाएंगे कंटेम्प्ट में। हम जो कर सकते थे वो किया है, और आप लोगों को इसीलिए कि यकीनन आप दाखिल हुए, यूनिवर्सिटी आपको ओन कर रही है, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। ये जो मोहतरम पेरेंट है ना, मोहतरम जो पेरेंट है, मैं उनसे एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ। ये जो मोहतरम पेरेंट है, मैं इनके जज्बात से बड़ा मुतफिक हूँ। अगर मेरा बच्चा इसका शिकार होता तो शायद मेरे जज्बात भी ऐसे ही होते। लेकिन फैक्चुअल बात सुन लीजिए, मोहतरम वाइस चांसलर साहब ने 15 अक्टूबर 2015 को चार्ज लिया। अगर कुल्हाड़ा मार का सलूशन होता कि आज बस खत्म, कैंपस से कुट्टी खत्म, आप कहां खड़े होते? हमने दाखिले बंद कर दिया कि नई एंट्री ना करो, पुराने वाले बच्चों का कसूर नहीं है, पुराने वाले बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। अगर हम ये ना करते तो आज आपसे बात भी करने के नहीं जाते। आप जाते सड़क पे बैठे रहते, कौन पूछता आपको? हम आपके लिए आए हैं इसलिए कि आपका दर्द हमारे दिल में भी है, क्योंकि हम भी पेरेंट्स हैं। हमने तो कोई ज्यादा छोटा बच्चा नहीं है। बच्चों, मेरी एक बात सुने, जरा बैठ जाए, सारे बैठ जाए, सारे बैठ जाए, आप जरा बैठ जाए, सारे बैठ जाए। बच्चों, बात ये है, मैं बड़ी ही दर्दमंदी से आपसे एक बात करने लगा। आपका दिल चाहता है उस पर यकीन कर ले, दिल चाहता नहीं चाहता हम यहाँ से चले जाएंगे अभी। लेकिन बात ये है कि जो भी पास्ट में जो कुछ हुआ, हमारी करंट एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई बंदा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं। बुरा हुआ मुझे पता है, बहुत तकलीफ हुई आपको पता है। पास्ट में जाने का इस वक्त कोई फायदा नहीं, फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। 2 हमारी गाइडलाइन है, एक चांसलर का नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने हमें कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स फ्यूचर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज द जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी एंड द लोकल सब कैंपस। और सेकंड, कोर्ट ने हमें हिदायत की है कि फ्यूचर वन टाइम डिस्पेंसेशन आप स्टूडेंट्स को दें, वो हम कमिटेड हैं देने के लिए, ठीक है। और बाकी एक बात इंतहाई नेकनियती से और खुलूस से ये मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ कि आप जो तब्दीलियाँ या जो चेंजेस या जो पॉजिटिव स्टेप्स हैं वो आपको होते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो आप थोड़ा सा सब्र करें। आप में से बेहतर लोग जो हैं, अच्छा जी, एक मिनट प्लीज। अब ये नाउ इट्स द राइट टाइम टू बॉय प्लीज, नाउ इट्स कंक्लूडेड प्लीज। ये फैसला किया जा रहा है कि हमने जितना भी सच और जितने अपने सिद्ध के दिल की बातें बेटा आपसे करनी थी वो की हैं। और मैं फिर एक दफा आखिरी दफा कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर आपके फ्यूचर की बेहतरी चाहता हूँ। बात सुन ले प्लीज। क्वेश्चन में नहीं सुनना आपका, कोई बात सारी हो चुकी है, बातें सारी हो चुकी है। मेरी बात सुन ले बेटे, बात उसके बाद जो मर्जी करना। अगर आप हमें इजाजत देते हैं, अगर आप हमसे एग्री करते हैं तो इंशाल्लाह परसों आप खुशखबरी सुनेंगे। जुमे में मीटिंग हो रही है, आपके साथ हमारा ये वादा है।